बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण धन, प्राण प्रियतम, अक्षरातीत आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 199 नहीं, आज 200वां दिन हो चुका है सुंदर साथ जी। 200 डेज आज कंप्लीट हो जाएंगे। डेई दीदार गालियों कर, बहुत सुंदर हैं ये सुंदर साथ जी। कहते दीदार दो, गल्लें करो, बातें करो हमारे साथ। ये देखिए, डेई दीदार, दीदार में अखियां बनाई हैं यहाँ पे, और बातें करो, ये प्रेम भरी मीठी मीठी बातें करो हमारे साथ। ये डायलॉग बॉक्सेस बनाए हैं बातें करने के लिए, अति सुंदर, बहुत प्यारी। और ये देखिए मुंह वर, वर कैसा, पगड़ी पहन के, कलंगी लगा के सुंदर साजी, मुंह वर नूर जमाल, अति 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 सुंदर थंबनेल्स। और ये देखिए श्री कुलजम स्वरूप, और हमारे लिए बातें कौन कर रही हैं, इंद्रावती सखी खड़ी हो के सारी बातें पिया जी के साथ कर रही हैं कि आप हमारे वर हैं, दीदार भी देना पड़ेगा, बातें भी करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि तारतम वाणी में आपने लिखवाया है, मैं तो पूरा आधार, उन्होंने शुरू में ही बोला था, पूरा आधार मैं तारतम वाणी का लेके बोलती हूँ धनी जी। आपने ये लिखवाया था, सारे धर्म ग्रंथों में अनाउंस कराया था, अक्षरातीत अपनी अंगनाओं से बड़ा प्रेम करते हैं। आपने कितना कुछ किया, एक बात आपसे पूरी नहीं की जा रही। सच्चे दिल से बिना टाल मटोल किए आपको पूरा करना पड़ेगा। श्री सिंधी प्रकरण 8 चौपाई 35, हाणे जे लाड असांजा, कहते हैं हमें दर्शन देने और हमारे लाड पालने के अलावा, प्रेम भरी बातें करने के अलावा, दर्शन देना और प्रेम भरी बातें करना ही तो मांग रही हूँ, इसके अलावा तो आपने सारे लाड पूरे किए हैं हमारे, ये बातें क्यों नहीं मान रहे आप हमारी। हाणे जे लाड असांजा ब्याह सच्चा जे पारी ने, दूसरे सच्चे लाड आपने पूरे किए, माया के नहीं। माया का सोच भी ना लीजिएगा कि ये जो इच्छाएं पूरी हो रही हैं ये लाड नहीं होते राज जी के, ये लाड नहीं होते सुंदर साथ जी। जो माया की इच्छाएं पूरी होती हैं हम उसको बना के बैठ जाते हैं लाड, ये होते नहीं है। ट्रू लाड कहती हैं सच्चे, सच्चा जे पारी ने, सच्चे लाड आपने, सच्चे लाड कौन से होते हैं? और कुछ भी अलौकिक मांगा हो, कोई सेवा मांगी हो और कुछ भी मांगा हो, वो आपने हमेशा पूरा किया। बस पिया दर्शन नहीं देते आप, प्रेम भरी बातें नहीं करते पिया जी, ये कर दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। मुंह तहकीक 100% नहचे, मुझे विश्वास है, मुंह तहकीक आंझो तो ही जो। बहुत अच्छे से पिया जी को उसमें लेने की कोशिश, पिया मुझे पूरा विश्वास है, मुंह के निराश ना करने, आप मुझे निराश नहीं कर सकते पिया जी। अब सिंधी पढ़ के देखिएगा सुंदर सा जी, आनंद कितना आएगा, क्योंकि एक एक शब्द समझ में आता है। कहते हाणे जे लाड असां जा ब्याह सच्चा जे पारी ने, आपने सारे सच्चे लाड हमारे पूरे किए अब तक के। कोई भी अलौकिक इच्छा हृदय में आई हो आपने पूरी की है। आज मुझे ये सेवा, दिल में सेवा की भावना हो, वो किसी ना, मैंने देखा है सुंदर साथ जी, और सुंदर साथ जी खुद बताते हैं कि ये सेवा की इच्छा इतने साल पहले कभी हृदय में आई थी, पूरी जरूर करते हैं पिया सुंदर साथ जी, दुनिया की नहीं, उसकी तो बात ही नहीं होती सिंधी में। सिंधी इन इच्छाओं से ऊपर उठ के आती है, क्योंकि सिंधी आती हैं खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार के बाद सिंधी आती हैं। कहते मुंह तहकीक मुझे निश्चित रूप से आंझो तो ही जो, आपके ऊपर पूरा विश्वास है, आंझो
भरोसा है, विश्वास है, मुंह के निराश ना करने। आप मुझे निराश कर ही नहीं सकते। आप दर्शन भी देंगे और मीठी मीठी बातें भी करेंगे। ये लाड जरूर 3 से 2 पे आ चुकी हैं सुंदर साथ जी। अभी कहते ये 2 लाड जरूर पूरे करेंगे, क्योंकि उनको पता है दिल देना था तीसरी बात। सुंदर साथ जी दर्शन दे दिए तो दिल तो वैसे ही दिया ही हुआ है पिया जी ने, हम नहीं दे रहे हैं उनको। दर्शन दे दिए तो दिल तो वैसे ही, प्रेम भरी बातें तो दिल दिए बिना आती ही नहीं है। कहते 2 तो पूरे कर दो कम से कम। तू पारी ने उम्मीदों वड्डियूं, कहते आप तो वड्डी वड्डी उम्मीदें पा कर देते हो हमारी पूरी। तू पारी ने उम्मीदों वड्डियूं, असा ज्यों तहकीक, निश्चित रूप से आप बड़ी बड़ी उम्मीदें हमारी पूरी कर देंगे। असा ज्यों तहकीक, मुझे पूरा विश्वास है निश्चित रूप से आप कर देंगे। पण ते लाए थी बिलखा, पर मैं बिलख रही हूं। पर मैं क्यों बिलख रही हूं? मैं इसलिए बिलख रही हूं, मथा आयो कौल नजीक, जाने का समय निकट आता जा रहा है। ओहो, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। ये शरीर को समाधिष्ट करने का समय नजदीक आता जा रहा है धनी जी, इसलिए मैं बिलख रही हूं। मिल जाएं उससे पहले, उनको तो मिल चुके हैं। ये चौपाई, हम हर चौपाई हमारी ओर इशारा करके लिखी गई है सुंदर साथ जी। बिलखना हमें चाहिए। उनको मिल चुके हैं, वो हमारे लिए बिलख रही हैं, हम अपने लिए भी नहीं बिलख रहे। हमने दूसरे सुंदर साथ जी के लिए तो क्या बिलखना है। ये शरीर कब चला जाएगा, कब हाथ से निकल जाएगा और हम इस माया के ही पूरे करते रह जाएंगे। पहले भी ऐसे ही छोड़ के आए हैं, कितने शरीर छोड़ दिए इस मेरी आत्मा ने। पहले भी ऐसे ही हुआ, कहीं इस बार ना हो। फिर आपको पता है ऐसा नहीं है, फिर से शरीर मिला, कितने साल ऐसे ही निकल जाते हैं। पहले होश ही नहीं होती, फिर पढ़ाई में कब वो अवस्था आती है जो अभी मिल रहा है, कब सतगुरु मिलेंगे उस शरीर में, कब ये अवस्था फिर से बनेगी सुंदर साथ जी ऐसी। कितने वर्ष की दूरी फिर बीच में आ जाएगी। यही समय है, हम संभल जाएं। कहते इसलिए बिलख रही हूं, मथा आयो कौल नजीक, मेरे माथे पे आ रहा है वो। हमारी घड़ी भी सुंदर साथ जी हर दिन के साथ और करीब आती जा रही है, इस नश्वर शरीर को छोड़ने की घड़ी। हर गुजरती सांस के साथ, हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते हफ्ते महीने साल के साथ वो घड़ी और पास आती जा रही है। क्या लिया हमने, क्या पाया अभी तक? कितना पास उनके, कितना एहसास हुआ उनके पास होने का? क्या दर्शन हमने पा लिए? क्या परम धाम में रमण कर लिया? असीम को अपने हृदय में महसूस कर लिया? वो तो आया बैठा है, हमें बता रही हैं। कहने को बात किससे कर रही हैं? बात पिया से कर रही हैं। मुख पिया की ओर किया हुआ है, बताया हमें जा रहा है। पूरी सिंधी वाणी में बात पिया जी से कर रही हैं, सुनाया हमें जा रहा है सुंदर साथ जी। और हम समझते हैं ये इंद्रावती और धनी के बीच की बातें हैं। नहीं, इसका भाग मैं हूं, हम सब इसका भाग हैं सुंदर साथ जी। हमारी वकील साहिबा दिखाई दे रही हैं, हमारी वकील साहिबा बन के खड़ी हुई इंद्रावती मुख पिया की ओर किया दिखाई दे रही हैं। सारा कुछ हमें बताया जा रहा है सुंदर साथ जी। कहती हैं अपने आप की ओर, स्वामी जी भावार्थ में बड़ा सुंदर लिखते हैं। कहते हैं सुंदर साथ को सांकेतिक रूप से इस चौपाई में शिक्षा दी गई है कि अपने शरीर की नश्वरता का ध्यान रखते हुए एक एक सांस आलस्य में तो नहीं चला गया, आज भी नहीं चितवन में बैठे।
आज भी समय नहीं मिला, आज भी नहीं मिला। आज का दिन भी तेरे बिना ही चला गया, आज का दिन भी चला गया। मैं बैठी ही नहीं, मुझे समय ही नहीं मिला धनी, मेरे पास तेरे लिए समय नहीं है। मुझे स्वयं से दूर कर दो पिया जी। कहते हुए कैसा लगता है, कचोटता है अंदर एक सुहागिन होते हुए। हमें माया का ये सब दे दो पिया, हमें स्वयं से दूर कर दो। अंदर तो यही छुपा होता है ना। हम ऊपर ऊपर से गाते हैं, कितने भजन गाते, तेरे बिना रहा नहीं जाता, एक पल भी मुश्किल है धनी। और मांगते क्या है जाके, पास नहीं आना धनी, आपके दीदार मत देना, दर्शन मत देना, दूर रखना पिया। हमें यहाँ के सुख दिए रखना धनी, तेरी है तो ले ही जाओगे, यहाँ थोड़ी छोड़ के जाओगे। ब्रह्म अंगना ऐसी नहीं हो सकती कभी भी। उस समय हो सकती थी, बिहारी जी उनके पास वाणी नहीं मिल पाई थी, ऐसा ही लिखा था। औरंगजेब को वाणी नहीं मिल पाई थी, साकुमार को, ऐसा ही लिखा था। हमें मिली है, मिलते हुए भी अगर हम ये गलतियां करें तो उस दिन हमने किया था। छठे दिन के लिए माफी का शब्द नहीं है, छठे दिन के मोमिनों के लिए अब माफी का शब्द नहीं है। वो 5वें दिन की लीला थी जहां माफियां हो गई थी। हम अगर कहते रहे हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं, हर चीज के लिए समय है हमारे पास, हर बात के लिए समय है हमारे पास। हमें ये भी पता है कितने भी बिजी हो, कितने भी थके हुए हो, हमें पता है कि अगर यहाँ पर पति से बात नहीं की इतने दिन तक तो खराब भी हो सकता है, यहाँ के रिश्ते खराब भी हो सकते हैं। उससे बात करना हमें याद रहता है। कितने सैकड़ों सालों से मुख भी नहीं देखा सुंदर साथ जी हमने। हम तो ऐसे बैठे हैं यहाँ पे जैसे यहाँ के जीव बैठे हैं। हमें तो कुछ खाने को नहीं दौड़ता है यहाँ, हम तो यहीं के लगते हैं, कहाँ प्रेम में पके हुए हैं। ब्रह्मवाणी असर डाल रही है, अब फर्क पड़ रहा है, शुक्र है। धीरे धीरे यहाँ के सुख दुख खींच नहीं पा रहे हैं अपनी तरफ, बहुत अच्छी बात है सुंदर साथ जी। और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है। माया के कार्य करते हुए मशीन की तरह हाथ चलते रहते, पर तेरी याद का, तेरे नाम का, तेरे प्रेम का चरखा अंदर चलता रहता है। कहती हैं बहुत सुंदर, वो मुझे लगता है कि दुनिया को लगता है कि ये चरखा चल रहा है सामने का, मेरा शरीर चल रहा है, उनकी सेवा हो रही है, दुनिया को लगता है मैं काम कर रही हूं, पर इस ट्यून के पीछे तेरे प्रेम की ट्यून अंदर के चरखे पे चल रही होती, वो किसी को नहीं दिखती, वो खाली मुझे दिखती है। और उसका मैं अंदर ही अंदर आनंद ले रही होती हूँ, जबकि दुनिया को लगता है ये हमारा काम कर रही है, पर मैं तो अंदर अपना ही काम कर रही होती हूँ। इसको कहते हैं दिल दे देना। अंदर सूत कतता रहता है मेरा, प्रेम के धागे पिरोती रहती हूँ मैं तेरे साथ, मैं तेरे साथ उन लीलाओं में मग्न होती हूँ। और ये दुनिया बेचारी समझती है मैं उनका काम कर रही हूँ। ऊपर से तो बिजनेस में होती हूँ, ऊपर से जॉब पर होती हूँ, ऊपर से घर के काम कर रही होती हूँ, पर अंदर ही अंदर वो मीठा मीठा प्रेम का धागा बनता चला जाता है, अंदर कतता चला जाता है, ढेर लग जाता है इतना बड़ा प्रेम का। और फिर वो पूरा दिन मुझे बांधे रखता है। ऐसे लगता है जैसे मैं फिर से वही गोपी हो गई हूँ, जो पूरे घर का काम करते करते वो धागा मेरे रोम रोम में फैलने लगता है, हर एक रोम से दिखाई देने लगता है, हर एक रोम से उस प्रेम की सुगंधी आने लगती है। वो सुगंधी सबको आने लगी है,
आस पास सबको आने लगी है, क्योंकि छुपाए नहीं छुपती है। तुझसे प्रेम हो जाता है तो छुपाए नहीं छुपता है। इस दुनिया का प्रेम नहीं छुपता, सबको पता लगने लगा है अब कि इसके हाथ पैर, इसका तन यहाँ हिल रहा है, सेवा कर रही है, सबका काम कर रही है, पर ये कहीं और ही है, ये हमारे पास है नहीं। बहुत सुंदर एहसास होता है, ये बहुत सुंदर एहसास होता है। प्रेम की रुई, प्रेम का धागा जब अंदर बनता है और पूरे जीव को, पूरे जीव को सराबोर कर देता है प्रेम की सुगंधी से। और जैसे जैसे ब्रह्मवाणी मिलती चली जाती है, मिलती चली जाती है, इसकी मात्रा बढ़ती चली जाती है। पहले दिन छोटा सा ही करता था, ब्रह्मवाणी उसको और बढ़ा देती है। जैसे जैसे ये ब्रह्मवाणी जीवन में उतरती है तब बढ़ता है। वो शब्द चेतन होने लगते हैं। प्रेम का साथ पाकर वो शब्द श्रृंगार सजने लगते हैं। ऐसे लगता है प्रेम का धागा और ब्रह्मवाणी के शब्द मिलकर श्रृंगार रचते हैं, सजते हैं और एक दिन पिया बन जाते हैं सुंदर साथ जी। स्टेप बाय स्टेप। इसलिए रहनी में इन शब्दों को जीवन में उतारना बहुत जरूरी है सुंदर साथ जी, उसके बिना नहीं हो पाता। एक प्रेम होता है ना, वो सब कुछ बदल देता है, पर उसका आना आसान नहीं होता, वो परमानेंट नहीं होता सुंदर साथ जी, वो टिका नहीं रहता, थोड़ी देर के लिए होता है फिर उड़ जाता है कहीं। ब्रह्मवाणी उसको परमानेंट बनाती है। सतगुरु की मेहर हर समय उसको परमानेंट कर देती हैं। आपको पता है बुल्ले शाह जी ने बड़ा ही सुंदर लिखा है इसके बारे में। कहते हैं, शायद बुल्ले शाह जी का है ये, काया काशी हो गई। मुझे जाने की जरूरत नहीं है कहीं भी। काया काशी हो गई, मन बद्री केदार, ढाई आखर ने किया। कहते कहीं नहीं जाना पड़ता उसके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन अंदर ही हुआ करती है सुंदर साथ जी। जाते भी हम बाहर से हैं, मुड़ना अंदर की तरफ है। काया ही काशी बन गई। कहते मैं कहाँ जाऊंगा सुंदर साथ जी, मैं सोच रही थी तीनों पुरियां लिखी हों जैसे इसमें, मुझे अंदर ही नौतनपुरी दिखाई देती है, अंदर ही मंगलपुरी, अंदर ही पद्मावतीपुरी, क्योंकि पिया आप विराजे हो, वहां सारी पुरियां अंदर आ जाती हैं। काया काशी हो गई, शरीर काशी हो गया, मन बद्री केदार, ढाई आखर ने किया। रोम रोम हरिद्वार, रोम रोम हरिद्वार बन गया है। कहाँ जाऊं तुझे ढूंढने अब। रोम रोम पद्मावतीपुरी बनता जा रहा है, जहां तुम विराजे हो पिया। मेरा शरीर मंगलपुरी बनता जा रहा है, मेरा मन नौतनपुरी बनता जा रहा है।
रोम रोम पद्मावती पुरी बनती जा रही है, ऐसा लगा इसमें लिखा हुआ है। केवल किससे सुंदर साथ जी? 2.5 अक्षर जो प्रेम के अंदर उतर जाएं, बोलने से नहीं, और वो ब्रह्मवाणी अंदर उतार सकती हैं। रोज ब्रह्मवाणी रोज पीते जाइए, रोज ये अमृत पीते जाइए, विष को बाहर निकालता जाएगा। और पीने का अर्थ, मंथन का अर्थ क्या होता है? पूरा मक्खन निकले, एंड वाली स्टेज तक लेके जाना है। कहते हैं दूध को कितना गर्म करते रहो, मक्खन नहीं निकलेगा उसमें से, उसको मथना ही पड़ेगा। वही स्टेज तक पहुंचना पड़ेगा, तभी माखन निकलेगा उसमें से। मंथन ऐसा करना है कि प्रैक्टिकलिटी की लास्ट स्टेज तक उसको लेके जाना है। मंथन करके धर लिया, उसके बाद उसको उतारा ही नहीं, जो उसमें से निकला, उस मक्खन को निकाल के रख दिया, खाया ही नहीं, तो उसका निकाले हुए का भी सुंदर साथ जी हमें तो नहीं फायदा मिला ना, उसको खाना तो पड़ेगा, उसका सेवन तो करना पड़ेगा। ये सेवन रहनी है। जीवन ही नहीं बदला, यदि मंथन करने के बाद भी जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं आया। बीतक साहब ने साथ साथ चल के देखा, फिर भी जीवन में परिवर्तन ना आया, तो क्या मिला? प्रभावित हो रहे हैं, पर अब प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। महाराज जी की बीतक में भीग रहे हैं, नैना भीग रहे हैं, पर उनकी रहनी का कुछ अंश हम अपने अंदर उतार लें, सबसे प्रेम करना शुरू कर दें, उनके जैसी कोमलता धारण करनी शुरू कर दें, तब तो सुंदर साजी सेवन किया। अब और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। जीवन में रोम रोम को सुंदर साजी, मेरे रोम रोम में पिया आपकी आवाज आती है, मेरा रोम रोम पन्ना जी बन जाए जिसमें आप विराजते हो। हर रोम की तरहटी में बंधनी आप विराजते हो। हम गोपी थे तब भी तो उनकी आवाज आया करती थी, आज दिखाई नहीं दे रहे हम, क्योंकि खेल डिफिकल्ट हो गया है। सामने दिखाई देते थे पहले, आज कहते नहीं, नहीं तो कहोगी फिर लेके चलो। अब ये लास्ट है, थर्ड टाइम लास्ट खेल है। अब सामने दिखाई नहीं देते, अब ब्रह्मवाणी के अंदर, सतगुरु के अंदर बैठे हैं, वो ब्रह्मवाणी खोल खोल के दिखा रहे हैं। पहले खुद ही उतारते हैं ब्रह्मवाणी को। आवेशित स्वरूप प्राणनाथ जी, श्यामा जी की रसना, युगल स्वरूप इंद्रावती जी के धाम हृदय से आती है हमारे पास, फिर भी हमें समझ नहीं आती। फिर सतगुरु रूप में हर बार आ जाते हैं समझाने के लिए। इसलिए ट्रू सतगुरु को पहचानिए जो वाणी पिलाते हो, जहां से इच्छा हो वहां सुनिए, बस जीवन बदल जाए। सुंदर साथ जी बदल गया तो बस वो तो है ही नहीं दूर, वो तो सामने है। इसलिए बहुत ध्यान रखिए, बड़ा मुश्किल है पिया के बिना यहाँ पे चलना, बड़ा मुश्किल है। और कहते हैं विरहनी ऐसी होती है, वो रोती भी है तो किसी को पता नहीं लगता, तेरी याद में तड़पती भी है, रोती भी है तो किसी आसपास वाले को पता भी नहीं लगता। मैं सोच रही थी एक दिन कि जब वाणी उतरती होगी, क्योंकि उनके विरहा को, मिहिर राज जी के, इंद्रावती जी के विरहा को तो बीतक साहब में लिखा गया है, श्रीमुखवाणी में भी लिखा गया है, खटरुति ग्रंथ में पूरा विरहा लिखा गया उनका। तो क्या वो जोर जोर से ऐसे रोते होंगे? भाई भी बैठे होते होंगे पास में, वो चुप कराते होंगे उनको, गुज्जे रोते होंगे, अंदर गुज रोते होंगे। सुंदर साथ जी आंसू किसी को दिखाई भी नहीं पड़ता होगा, तभी तो सूखते जा रहे हैं अंदर से, वो दर्द बाहर भी नहीं निकाल पाते होंगे। बिल्कुल अकेला भी नहीं छोड़ा उनको, 2 भाई साथ में हैं, जोर जोर से रोते भी नहीं होंगे,
आंसू भी नहीं निकालते होंगे। वो पूछेंगे क्या हुआ है तुझे, क्यों रो रहा है ऐसे? क्या जेल में, यहाँ कारावास में आने से, हफ्सा में नजर बंद होने से रखा तो नजर बंद गया बस, तो क्या इसलिए रो रहा है? नहीं, वो गुज्जे रोते हैं सुंदर साथ जी। मिठो गुज मासूक जो, आसिक के ना चोए। गुज है कहते, बड़ा गुज है, मीठा गुज, आसिक किसी को कह भी नहीं सकता ये। पड़ोसन पण ना सुने, ई आसिक गुची रोए। पड़ोसी को भी पता नहीं लगता इसके दिल में क्या चल रहा है। विरहनी ऐसे रोती है अपने धनी के लिए, किसी को आसपास खबर भी नहीं पड़ती कि हुआ क्या है। ऐसे छुपा छुपा के उस दर्द को भी छुपा के रखा जाता है, क्योंकि ये दर्द भी बड़ा अमोलक है सुंदर साथ जी। ये भी किसी को नहीं दिखाना है, प्रेम भी किसी को नहीं पता लगता। वो तो अपने आप उसकी सुगंधी बिखरने लगती है, वो कभी नहीं बताती, कभी नहीं बताती मुझे दर्शन हुए हैं या मेरी तेरे से बात होती है, कभी नहीं बताती। ना वो रोना बताती है, रो रो के भी किसी को नहीं। अभी हमारे अंदर के आंसू शुरू नहीं हुए ना, इसलिए बाहर निकलते हैं। पहले स्टेज वही होती है, इसका मतलब इस अवस्था में दर्शन नहीं हुए अभी। फिर अंदर के आंसू भी जब सूख जाते हैं तब पिया मिलते हैं सुंदर साथ जी। साथ में सांस सूखती है, सूखने देते नहीं वो, फिर मिलते हैं। कभी मुख से निकलता ही नहीं कि मेरी उनसे बात हुई है या मुझे उनके दर्शन हुए या मुझे विरहा आ रहा है, ये बोला नहीं जाता, वो छुपा छुपा के रखा जाता है सुंदर साथ जी। इतना प्रेम पिया करते हैं, और जो ये अपने अंदर छुपा जाता है थोड़ा और जल्दी बढ़ने लगते हैं। नहीं तो पिया देखते हैं अभी नहीं, अभी इसकी अवस्था नहीं आई है, अभी अपने अंदर ले नहीं पा रही है इतना। तो इसलिए एक एक शब्द श्री सिंधी में जो बताया जा रहा है अति अति सुंदर। ये पूरी अवस्थाएं इंद्रावती जी हमें बता रही हैं, बात पिया से कर रही हैं, पर एक एक शब्द मुझे पता है इशारा मेरी तरफ यानी हम सब की ओर किया जा रहा है। कहते हैं शरीर की नश्वरता का ध्यान रखते हुए आलस्य प्रमाद के वशीभूत नहीं होना चाहिए, और प्रियतम के दीदार के लिए पूर्ण रूप से प्रयत्नशील रहना चाहिए कि पिया हमने तो करने ही करने हैं, बस बोलना नहीं है, उसके लिए प्रयास पूरा करना चाहिए। बैठिए तो सही, आगे जैसी तेरी इच्छा पिया बनाओ मुझे वैसा कि तेरे दीदार मिल पाए। जो भी कमियां हो पिया बस आप दूर कीजिए, जैसे भी कर सकते हैं। जैसी कमियां परिस्थितियों के बिना दूर नहीं होती सुंदर सा जी, ये नहीं जीव समझता उसके बिना। तो जैसी परिस्थितियां मेरी कमियों को दूर करने के लिए चाहिए पिया दे दीजिए, मैं तैयार हूं धनी, पूर्ण रूप से तैयार हूं। जैसी कसौटियों पे आप सिद्ध करना चाहते हैं वैसी कसौटियां मेरे जीवन में लाइए। प्रियतम से डरते हैं, क्या दुख दे देंगे वो, अपने पास ले जाएंगे। जो भी मिलेगा इस जीव को सीधा करने के लिए मुझे मेरे पिया मिल जाएंगे, बस उस लक्ष्य पे, मूल लक्ष्य पे नजर है। मुझे उनके हृदय के लाड लेने हैं, जो वो देने आए हैं। पिया जो आप देने आए हो वो मुझे दो, उसके लिए जो बन पड़े धनी जी कीजिए। कहते हैं ना कोई यहाँ बीमारी लग जाए, जो बन पड़े, जैसा इलाज हो मुझे ठीक कर दो डॉक्टर साहब, मुझे ठीक कर दो। मैं उसके लिए इंजेक्शन की दर्द भी सहूंगी, चीर फाड़ भी सहूंगी, दर्दें भी होती हैं, बेहोशी के टीके भी लगते हैं। जब बेहोशी का असर खत्म हो जाता है शरीर में बहुत दर्द होती है,
पर मैं सहूंगी क्योंकि मुझे ठीक होना है। ये हमें पता है, शरीर के लिए हमें सब पता है हमें क्या करना है, आत्मा के लिए हमें पता नहीं है। उसके लिए दुख नहीं धनी, दुख के प्रकरण गाते हुए भी डर लगता है कहीं दे ना देना, उसके लिए नहीं। शरीर सामने दिखाई दे रहा है ना, आत्मा दिखाई नहीं दे रही। इसके लिए सब पता है हमें कि कुछ बीमारी लगी है, ये सहन करके ठीक हो सकती है, पता भी नहीं है पक्का हो जाएगी या नहीं, पर डॉक्टर साहब कुछ भी कीजिए मुझे ठीक कर दीजिए, चीर फाड़ करनी पड़े कुछ भी करे, होप है ठीक हो जाएंगे। 100% पक्का पता भी नहीं, या 100% पता है पिया मिल जाएंगे, पर नहीं पिया। कभी कह के तो देखिए अपने डॉक्टर साहब से, अपने डायरेक्टर, अपने मास्टर प्लानर साहब से कह के तो देखिए एक बार, पिया जो बन पड़े मुझे अपने पास ले जाइए। इसी पे रीझ जाते हैं वो तो कि शुक्र है, शुक्र है तेरे दिल में आई तो सही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, तरहटी में बैठे पिया प्राणनाथ जी के कदमों में सिर नवाकर कोटान कोट प्रणाम जी। क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी, किसी भी प्रकार की कोई भी भूल हुई हो तो क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी।